हेलो बच्चों, केवट सर के नवोदय क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ऐहिक नियम से संबंधित यह वीडियो लाए हैं। ये भाग 4 है ऐहिक नियम से संबंधित प्रश्न का, और इसमें हम 2 प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। इससे शॉर्ट ट्रिक इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं मैं। और दशमलव वाली अगर संख्या मिल जाए तो कैसे हम उस दशमलव को हटा करके गुणा या भाग करना चाहिए, ये बता चुका हूं। यहाँ सीधा बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, थोड़ा समझाते हुए बताएंगे। यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपया है तो 37.5 रुपये में कितने मीटर तार खरीदे जा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, प्रश्न जो भी वाक्य है उसमें किस लाइन पे कितना, कितनी, कितने लिखा है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ देखो 37.5 रुपये में कितने मीटर तार खरीदे जा सकते हैं, ये लिखा है। तो उसी में जो राशि है उसको लिखना है हमको पहले 37.5 गुणित। अब ये क्या है, रुपया है। ये क्या है, रुपया है। तो इधर देखो 2 संख्या और दिया है, 4 दिया है और 10 दिया है। तो 10 तो रुपया है, तो रुपये के साथ रुपये का गुणा नहीं करना है, वस्तु की मात्रा का देना। तो ये क्या है, 4 हो गया। अब इधर जो एक संख्या बचा उसको लिख दो नीचे। अब इतना मिल गया हमें, ठीक। फिर से ध्यान दो, जिस वाक्य में कितना, कितनी, कितने लिखा रहता है उसी के साथ उसी वाक्य में जो राशि है, उसी वाक्य में जो संख्या दिया रहेगा उसको ऐसे बटा चिन्ह बनाना और ऊपर लिख देना। फिर गुणा चिन्ह बना दो। उसके बाद अगर ये राशि है तो राशि को नहीं लिखना है, यानी रुपया है तो रुपया के साथ गुणा नहीं करेंगे, वस्तु की मात्रा के साथ गुणा करेंगे। तो ये चूंकि रुपया था इसलिए वस्तु की मात्रा क्या था, 4, इसके साथ गुणा किए। और दूसरा क्या था, ये राशि, उसको नीचे लिख देंगे, ठीक। अब हल करना है। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव वाली संख्या को भाग करना थोड़ा कठिन है। तो दशमलव हटाने का नियम क्या कहता है कि अगर ऊपर में दशमलव बाद 1 अंक है तो नीचे की संख्या में भी दशमलव बाद 1 अंक लिख दो। क्या लिख दो, 0 बढ़ा दो। यहाँ पर 10 ही लिखा था तो दशमलव बाद 1 अंक था, 5 था, तो यहाँ भी दशमलव बाद 1 अंक कर दिए, हो गया। अब दशमलव हटा सकते हैं। दशमलव बाद अगर अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव हटाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ 4 1 4, 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, कितना बन जाएगा, ये 20 बचेगा, बन जाएगा। तो 4 5 6 20, ठीक। अब ये 25 है, अब इसको देखो 25 1 25, अब 25 1 25। अब 37 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 पहले से 5 है, कितना बन गया है, 125। तो 25 5 125। तो कितना मिला हमें, नीचे तो 1 हो गया, 15 गुणित 1 यानी कि हो गया 15, ठीक। इस तरह मिला क्या कि 37.5 रुपये में 15 मीटर तार खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। इतना आसानी से हल कर सकते हैं। ये तरीका क्या बताया उसको ध्यान से एक बार और देख लो। किस लाइन में कितना, कितनी, कितने लिखा है उसी वाला संख्या को पहले लिखना यहाँ, ठीक। तो यहाँ 37 रुपया में कितना, कितनी, ऐसे प्रश्न पूछा है। 37.5 रुपये में कितने मीटर तार खरीदे जा सकते हैं, तो 37.5 को लिख दो तुरंत पहले। फिर गुणा करके, ये रुपया है तो इधर जो समान की मात्रा रहेगा, रुपया का रुपया के साथ गुणा नहीं करना है। तो ये वस्तु की मात्रा है 4 मीटर, 4 के साथ गुणा, और जो और मूल्य लिखा है एक और संख्या उसको नीचे लिखना है। फिर दशमलव हटाने का पद्धति बताया, उसके हिसाब से दशमलव हटा देना, हटाने के बाद गुणा भाग करके लिखना है वो आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी। यहाँ देखो इसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने आ गया है। तो 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी, इसी वाक्य में है। कितना, कितनी, तो इस वाक्य में कौन सा संख्या है, 35। 35 को लो सामने, गुणा करो। 35 क्या है, मीटर है, तो मीटर दिया है। यहाँ पर देखो ये क्या है, मीटर है, तो मीटर के साथ कभी भी मीटर का गुणा नहीं होगा। ये 35 मीटर है, ये 1.7 मीटर, तो ये लिखाएगा नीचे। और दूसरा राशि है क्या, देखो 1 बनाने में, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या के 1 के साथ गुणा करोगे तो वो उतना ही आता है। तो 35 से कम 35 करने के बजाय 1 को लिखने की जरूरतें नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या मिला हमको, 35/1.75। अब यहाँ भी देखो दशमलव है, तो दशमलव कैसे हटता है, तो नीचे दशमलव वाली संख्या है तो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है नीचे में, तो दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 2 जीरो बढ़ा दो। अब बढ़ाने के बाद दशमलव
मिटा सकते हो। तो ऊपर कितना मिला 3500 बटे 175। अब इसको हम 25 का पहाड़ा याद रख लेना अच्छे से, 25 का बहुत बार यूज होता है 25 का पहाड़ा। अब सबसे सरल है, ठीक। तो यहाँ देखो 25 चौसा होता है, 25 सत्ते 175 होता है, तो 25 सत्ते 175 हो गया। अब 25 से कम 25 क्या बचेगा, 10 बचेगा 35 में, कितना बन गया 1000। 2 को रहते हैं तो 25 चौ 100 और 25 शून्य शून्य। अब क्या है 140 नीचे में 60, 7 एक कम 7, 7 दूनी और 7 शून्य, कितना है 29। इस तरह हमें क्या मिला कि 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी, तो 35 मीटर कपड़े से 20 कमीज बनेगी। ये आंसर मिल गया, बिल्कुल सरल है। जिस वाक्य में कितना कितनी कितने लिखा है उस संख्या को तुरंत लिखो। उसके बाद अगर वो मीटर है, देखो यहाँ हमने क्या लिखा 35 मीटर, मीटर को मीटर के साथ गुणा कभी नहीं करते, उसके छोड़ के और क्या दिया है, राशि दिया है कि सर और मात्रा दिया है, कुछ भी उसको लिखो, करोगे उसके साथ गुणा, नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं है। आप जो अगर जिस चीज को लिखो मीटर के ऊपर लिखे हैं तो और जो मीटर दिया होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, और संख्या नहीं दिया है तो उन्हीं का भाग कर दिए। दशमलव हटाने का तरीका भी बताया हूं, तो उस हिसाब से फिर तुरंत हल करके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक, सबसे जल्दी 1 मिनट नहीं लगता। आप लोग अगर ढंग से इसको अभ्यास करोगे 1 मिनट या आधा मिनट में हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पहाड़ा थोड़ा सा अच्छे से याद रखना जरूरी है। 25, 35, ये जो नॉर्मल 5 वाला है इसका अच्छे से पहाड़ा याद रखो। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।